का हमारा टॉपिक है टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर टेंजेंट लॉ ये हमने करना है। तो इस स्टेटमेंट इसकी क्या कहती है? ये कहती है कि जब भी किसी मैग्नेट को हम सस्पेंड करते हैं टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जब भी किसी एक मैग्नेट को दो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में सस्पेंड किया जाता है और वो जो दो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो जब वो मैग्नेट आपका रेस्ट के ऊपर आएगा तो टेंजेंट का एंगल बनाएगा विद मैग्नेटिक फील्ड। ये स्टेटमेंट है। इसके स्टेटमेंट को समझेंगे, पहले हम डेरिवेशन करके देखेंगे इसका। ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हैं आपके, तो हम दिखा सकते हैं एक को बी से रिप्रेजेंट कर दो, एक को एच से रिप्रेजेंट कर दो। ये बी है आपका, ये एच। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इनके बीच में किसी मैग्नेट को हम सस्पेंड कर रहे हैं तो सपोज करो ये कोई मैग्नेट है आपका, मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक लेंथ हो जाएगी इसकी साउथ नॉर्थ। तो दो मैग्नेटिक फील्ड हैं जो एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, या कह सकते हैं एक वर्टिकल है दूसरा ओरिजेंटल है, दोनों को अपना अपना काम है। तो अगर मैं इस फील्ड के अकॉर्डिंग देखूं, बी के अकॉर्डिंग देखूं, तो इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी वो आपके लगेगी एम इंटू बी, क्योंकि टॉर्क होता है एम बी साइन थीटा। तो यहाँ पर फोर्स निकल जाएगी आपकी एम बी के बराबर। लेकिन इसके अकॉर्डिंग देखूँ मैं, ये ओरिजेंटल के अकॉर्डिंग देखूँ, तो फिर इसको रिप्रेजेंट करूँगा मैं एम इंटू एच से। बी के अलोंग में तो बी से दिखा दिया, एच के अलोंग में तो एच से दिखा दिया। अब वही काम यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क प्रोड्यूस करेगा तो एक डाउनवर्ड आएगा, दूसरा अपवर्ड जाएगा, एक अपवर्ड जाएगा, दूसरा डाउनवर्ड आएगा, तो इस तरह से। तो ये एच था आपका वर्टिकल, तो इसको एम एच फोर्स दिखाऊंगा। यहाँ पर जो फोर्स होगी अलोंग में मैग्नेटिक फील्ड बी के अलोंग में, तो इसको मैं फिर एम बी सी दिखाऊंगा। तो यहाँ तो ये कोई ना कोई जो एंगल आपकी जो मैग्नेटिक लेंथ है, ये इसके साथ कोई ना कोई थीटा एंगल जरूर बनाएगी, जिसे रोटेट कर रहा है आपका। तो बी फील्ड अपने फोर्स लगा रहा है एम बी, एच अपने लिए लगा रहा है तो एम एच। तो इसी तरह से यहाँ पर तो ये कहा था कि इसने जब भी किसी मैग्नेट को हम सस्पेंड कर देते हैं टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, तो जब वो रेस्ट पे आएगा मैग्नेट आपका, तो मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, तो एक वो टेंजेंट जो है आपका टेंजेंट एंगल आपका बनाएगा। तो आपने अब देखना क्या है, यहाँ से टॉर्क निकालना है ड्यू टू फील्ड बी और ड्यू टू फील्ड एच। ये बिल्ड फील्ड के कारण कितना टॉर्क प्रोड्यूस्ड हुआ है और एच फील्ड के कारण कितना इस डायपोल के ऊपर। तो टॉर्क निकालेंगे हम ड्यू टू फील्ड बी, बी फील्ड के कारण निकाल लो आप, बी यानी जिसको आप ओरिजेंटल भी बोलते हो। तो टॉर्क निकालना है ड्यू टू फील्ड एच या बी, बी फील्ड के कारण। तो है आपके पास टॉर्क बराबर है एम बी साइन थीटा, बी के कारण निकालोगे तो एम बी इंटू, क्योंकि फोर्स तो एम बी है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी वो आपके साइन थीटा है, तो एम बी इंटू में साइन थीटा। ये हम रिलेशन निकाल चुके हैं, लेकिन हमने इसको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग निकालना है। तो टॉर्क निकालना है आपने इस मैग्नेटिक डायपोल के ऊपर ड्यू टू फील्ड बी और ड्यू टू फील्ड एच। तो ये अब ड्यू टू फील्ड बी निकालोगे आप, तो इसको दोबारा उठाएंगे कि टॉर्क ड्यू टू फील्ड बी बराबर है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने, देखो बी की डायरेक्शन यो है तो इस पर परपेंडिकुलर होगा इस तरह का ये। तो ये जो आपका बी एलोंग में, तो इसको आप पहले तो आगे बढ़ाओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो इसके लिए कितनी हुई। तो बी की डायरेक्शन ये है, तो ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी आपकी। तो यहाँ पर कोई एंगल थीटा बना रहा है आपका, ये थीटा एंगल है आपका। तो इसको कोई भी आप नाम दे दो, जैसे ए बी आपने नाम दे दिया, ये एस एन है ये आपकी। तो यानी बी के कारण जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपकी हुई एन ए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एन ए। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू से निकालना चाहते हो, आपको निकालनी ये है, तो यानी एन ए बटे एन एस इज इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर? थीटा परपेंडिकुलर बेस बटे हाइपोटेनस कोस थीटा हुआ ये, तो ये हो जाएगा आपका कोस थीटा। थीटा तो ये रहा, परपेंडिकुलर हमने उठाया बेस बटे हाइपोटेनस, तो एन ए बटे में एस एन इज इक्वल टू कोस थीटा। और एन ए यहाँ से निकालोगे आप तो एन एस कोस थीटा। एन एस क्या है, मैग्नेटिक लेंथ किसके बराबर होगी, 2L के बराबर, तो 2L इंटू कोस थीटा। तो यहाँ से निकल जाएगा एम बी इंटू 2L कोस थीटा। और एम इंटू में 2L को आप देखोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम के बराबर, तो एम बी इंटू कोस थीटा। तो टॉर्क ड्यू टू फील्ड बी निकल गया एम बी कोस थीटा के बराबर। सिमिलरली हम निकालेंगे एच के कारण कितना टॉर्क हो रहा है डायपोल के ऊपर। तो टॉर्क निकालना है ड्यू टू फील्ड एच, एच फील्ड के कारण
तो एच के कारण निकालना, तो वो इधर फोर्स वो कितनी है एम एच इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एच वर्टिकल है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तरह की हो जाएगी। तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आप ही, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, क्योंकि एच की डायरेक्शन तो ये है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ए एस होगी। अब इस ए एस की वैल्यू निकालनी है आपने, कितनी वैल्यू होगी एस की, तो इंटू में ए एस, तो यहाँ से निकालो अब थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ए एस बाई एन एस, परपेंडिकुलर बेटा हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू साइन थीटा, और ए एस इज इक्वल टू एन एस साइन थीटा। एन एस मैग्नेटिक लेंथ 2L के बराबर है, तो 2L इंटू साइन थीटा, तो ये निकल गया आपकी 2L इंटू साइन थीटा, एम इंटू एच इंटू 2L ऑफ साइन थीटा। एम इंटू में 2L वही मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है, तो एम एच इंटू में साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। तो हमने निकाल दिया कि एच के कारण, एच जो फील्ड है आपका मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण कितना टॉर्क लग रहा है डायपोल के ऊपर, और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड बी है उसके कारण कितना टॉर्क लग रहा है। तो हमने बोला स्टेटमेंट क्या कहता है, जब भी रेस्ट के ऊपर आएगा यानी इक्विलिब्रियम पे होगा, तो ऑन इक्विलिब्रियम, ऑन इक्विलिब्रियम, तो दोनों को अगर इक्विलिब्रियम पर लेके चलूँ मैं, तो जितना टॉर्क आपका बी के कारण है उतना ही आपका एच के कारण है, क्योंकि रेस्ट पे जब ये आएगा। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी एम बी कोस थीटा, एम बी कोस थीटा, और ये है आपका एम एच इंटू साइन थीटा। तो एम से तो एम कैंसिल हो जाएगा, इस कोस को आप इस साइड में ले जाओ, तो बी इज इक्वल टू एच इंटू साइन थीटा बाई कोस थीटा, साइन बटे कोस हो गया टेंजेंट, तो बी इज इक्वल टू एच टेंजेंट ऑफ थीटा। तो ये था आपका टेंजेंट ला, बी इज इक्वल टू एच इंटू में टेंजेंट थीटा। अगर सपोज क्वेश्चन क्या रखा है कि ओरिजिनल कंपोनेंट आपके पास इतने हैं, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो उस कंपोनेंट्स की वैल्यू पुट कर दो, टेंजेंट 30 की वैल्यू पुट कर दो, बी निकल जाएगा। और अगर आपने एच निकालना हो तो आप कर सकते हो कि बी बाई टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एच, तो एच भी निकाल सकते हो आप, यहाँ से बी भी निकाल सकते हो। तो इसी से हम इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट क्या कहती है कि व्हेन ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड, व्हेन ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड, किस में सस्पेंड करे हो, इनटू 2 यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इनटू 2 यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इनटू 2 यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्लियर। वो कौन कौन से आपके पास, बी और एच आपने दिखा रखे हैं, एक्टिंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो फिर होगा क्या, देन मैग्नेट विल कम रेस्ट, देन मैग्नेट विल कम रेस्ट या कम टू रेस्ट। जब वो रेस्ट के ऊपर आएगा तो मेकिंग एन एंगल ऑफ टेंजेंट थीटा, मेकिंग एन एंगल, थीटा एंगल बनाएगा विद फील्ड एच फील्ड के साथ, और दैट इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच इंटू में टेंजेंट थीटा, जो हम निकाल के आए थे। तो बी आपका एच टेंजेंट ऑफ थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका टेंजेंट लाइन मैग्नेटिज्म, पहले आप सस्पेंड स्टेटमेंट लिखोगे, उसके बाद इसका डेरिवेशन करोगे। तो ये कोई आपके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है बी और एच, इनके बीच में कोई मैग्नेट आपने सस्पेंड करवा रखा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं आप ओरिजिनल भी हैं वर्टिकल भी हैं, दोनों को अपना अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। तो बी के अकॉर्डिंग फोर्स लग रही है इस नॉर्थ पोल के ऊपर, तो एम बी हो जाएगा, एच के अलोंग में लग रही है तो एम एच हो जाएगा, इसी तरह से इसके ऊपर हो जाएगा। ये वर्टिकल अपवर्ड है, ये वर्टिकल डाउनवर्ड हो जाएगी, ये इसके अलोंग में ही अपोजिट में हो जाएगी आपकी। तो इस तरह से टॉर्क का निर्माण करेगा। हमने देखना है कि नॉर्थ पोल पे कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है और साउथ पोल पे कितना हो रहा है। तो एच के कारण अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे तो एच वर्टिकल है तो ओरिजिनल पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, यानी ए एस हो जाएगी। और अगर बी के अलोंग में आप देखोगे तो बी की डायरेक्शन ये है, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी एन ए हो जाएगी। तो एक स्टेज के ऊपर साइन एंगल बना रहा है, दूसरे के साथ कोस एंगल बना रहा है। जब ये रेस्ट के ऊपर आएगा यानी इक्विलिब्रियम के ऊपर होगा, दोनों टॉर्कों को आपने बराबर रख दिया, तो यहाँ से निकल जाएगा बी इज इक्वल टू एच इंटू में टेंजेंट ऑफ थीटा। अच्छा, ये तो टॉपिक था यहीं तक, और इससे थोड़ा सा अगर हम एक्स्ट्रा चले, मान लिया जरूरत नहीं आपको चलने की, लेकिन फिर भी थोड़ा अगर सीख ले तो कोई दिक्कत नहीं है। एक टेंजेंट गैल्वेनोमीटर भी होता है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। काम क्या है इसका, टू डिटेक्ट द स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, टू डिटेक्ट द स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, कम से कम जो करंट है आपका उसको डिटेक्ट करने काम आता है। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, नाम ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है, वो टेंजेंट ला था, तो हम कह सकते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन, इसकी जो प्रिंसिपल है आपकी, इट इज़ बेस्ड ऑन टेंजेंट ला। तो टेंजेंट ला पे बेस्ड है। ये सिर्फ प्रैक्टिकल में पूछ लेते हैं बेटा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो कह सकते हैं एक ऐसा डिवाइस होता है जो स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने का काम आता है। टेंजेंट ला के ऊपर ये प्रिंसिपल बेस्ड है। और फिर अगर कोई प्रिंसिपल पूछ भी ले तो आप टेंजेंट ला के बारे में बता दो कि जब भी किसी मैग्नेट को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड किया जाता है, जब वो रेस्ट के ऊपर आएगा तो मेकिंग एन एंगल ऑफ टेंजेंट, तो वो टेंजेंट का एंगल बनाएगा विद मैग्नेटिक फील्ड।
उसके बाद अच्छा ये जो आप टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है, अगर सपोज करो कोई आपकी कॉइल उसमें आई करंट पास कर रहा है, एन उसकी नंबर ऑफ टर्न्स है और आर उस रेडियस की जो कॉइल है उसकी मीन रेडियस है, तो फिर बी जो है आपका शेप तो ये होगी इसकी, तो बी ड्यू टू बी हम निकाल चुके हैं, या फिर ड्यू टू हम कह सकते हैं रिंग के कारण या करंट कैरिंग रिंग के कारण, या फिर बी एट सेंटर भी लिख सकते हो, बी एट सेंटर ऑफ कॉइल, कॉइल के सेंटर पे बी कितना होगा निकाल के आए थे हम एप्लीकेशन बैट सेट ला के अकॉर्डिंग, तो म्यू नोट इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू में एन आई बाई 2r, बी इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई इंटू 2r। ये हमने कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया था। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है, वो तो खत्म ही कहानी। दूसरा अगर आपने स्टेट कंडक्टर पे निकाला था तो रिजल्ट आया था म्यू नोट एन आई बाई 2πr, म्यू नोट आई बाई 2πr। ये था आपका कॉइल, सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है। तो सर उसके रिंग पे आपने रिंग के सेंटर पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला म्यू नोट एन आई बाई 2r, लेकिन प्रिंसिपल इसकी टेंजेंट ला है जो कहती है कि बी तो एच इंटू टेंजेंट थीटा के बराबर होना चाहिए, बी शुड इक्वल टू एच इंटू टेंजेंट थीटा। ये वैल्यू तो अभी भी निकाल के आए हैं, ये हमने पीछे निकाल ली थी, तो दोनों को बराबर रख लो, म्यू नोट इंटू एन आई बाई 2r इज इक्वल टू एच इंटू टेंजेंट थीटा। दोनों की दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, तो यहाँ से आप इसको अरेंज कर सकते हो। आई करंट की प्रेजेंस में अपने काम आता है, आई को आप एक साइड में रखो, बाकी सारे आप एक साइड में ले जाओ, तो 2RH बटे में म्यू नोट इंटू एन इंटू टेंजेंट थीटा। तो ये हमारा रिजल्ट निकल गया। ये जो 2RH बाई म्यू नोट है इसको के से दिखा देते हैं, इज इक्वल टू के, यानी के कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट जरूर है लेकिन इसका अलग से नाम भी, इसको रिडक्शन फैक्टर बोल देते हैं। रिडक्शन फैक्टर इज नोन एज ए रिडक्शन फैक्टर। क्या होता है इसको डिफाइन भी करेंगे, तो इसको हम के से दिखा देते हैं। तो आई इज इक्वल टू के इंटू टेंजेंट थीटा, या फिर आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंजेंट थीटा। इसका मतलब जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज़्यादा वो डिफ्लेक्शन आपका दिखाएगा। तो आई यहाँ पर टेंजेंट थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये रिडक्शन फैक्टर था। अगर थीटा 45 डिग्री का हो तो टेंजेंट 45 कितना हो गया, 1 के बराबर। तो यहाँ पर जो आई इज इक्वल टू के इंटू टेंजेंट थीटा था, और थीटा अगर 45 डिग्री का हो तो फिर आई तो के का बराबर हो गया ना, तो इसी को रिडक्शन फैक्टर बोलते हैं। तो कह सकते हैं अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए डिफ्लेक्शन ऑफ 45 डिग्री, डिफ्लेक्शन ऑफ 45 डिग्री। तो वो करंट के अमाउंट जो 45 डिग्री डिफ्लेक्शन के लिए आपको चाहिए। अब करंट के अमाउंट की बात करी है तो नॉर्मली बात है ऐसा यूनिट इसकी एम्पियर होगी, तो रिडक्शन फैक्टर की जो ऐसा यूनिट होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, एम्पियर। तो थीटा शुड बी 45 डिग्री। तो उसके लिए जो भी आपको अमाउंट ऑफ करंट चाहिए इज नोन एज रिडक्शन फैक्टर। जो किस किस पर डिपेंड करता है, फार्मूले में देख लो, नंबर ऑफ टर्न्स आपका आया हुआ है, रेडियस आई हुई है और ओरिजिनल कंपोनेंट एच आया हुआ है। तो इन तीन चीज़ों के ऊपर ही आपका डिपेंड करता है। तो मेन टॉपिक तो आपका टेंजेंट ला यहीं तक था, लेकिन टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के बारे में पूछ ले तो स्मॉल डिटेक्शन ऑफ करंट के लिए हम यूज़ करते हैं। टेंजेंट ला इसकी प्रिंसिपल है। मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के ऊपर आप निकाल चुके हो, सेंटर पे इतना आया था, लेकिन बी एच टेंजेंट थीटा के बराबर है, दोनों को बराबर रख दो तो यहाँ से रिडक्शन फैक्टर के आपका निकल जाता है। यानी 45 डिग्री डिफ्लेक्शन के लिए जो भी अमाउंट ऑफ करंट आपको चाहिए इज कॉल्ड रिडक्शन फैक्टर।